है। बहुत भव्य मंदिर, बहुत प्यारा लग रही थी। माँ के दर्शन करिए। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज डे 2 है मधुपुरा में, तो पूजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट। और आज जा रही हो उग्र तारा मंदिर पूजा देने, तो आप लोग बने रहिए। तो किस किस को गरम गरम चाय पसंद है प्लीज कमेंट करिएगा। मुझे तो गरम चाय बहुत पसंद है, और कड़क चाय तो सबसे ज्यादा, इसलिए कड़क कड़क चाय उबल रही थी। हम लोग सबको गुरु बहनें सब यहाँ बैठे हुए थे चाय पीने के लिए। यह हमारा स्थान जहाँ हम लोग लॉज बुक करके रह रहे थे। जी हाँ, यहाँ ही हम लोग सब 60 to 80 जन हम लोग यहाँ लॉज बुक करके रहे थे, बहुत प्यार से। ये मेरी प्यारी प्यारी गुरु बहनें सब साथ में बैठे हुए थे हम लोग। और आज जाने वाले थे हम लोग कपिलेश्वर महादेव और उग्र तारा मंदिर, बिहार का सबसे प्रसिद्ध उग्र तारा मंदिर हम लोग दर्शन के लिए गए थे। गाड़ी का वेट करे थे। ये देखिए सारी गाड़ी आ चुकी है, एक एक कर गुरु बहनें सब हम लोग निकल रहे थे। सब यहाँ पर एक एक कर अपने अपनी गाड़ी पे सब बैठ रहे थे। यहाँ एक कहानी है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। साहब भैया उग्र तारा मंदिर में नीलम दीदी के हाथ से प्रसाद खिलाई थी माँ तारा माँ को प्रसाद खिलाने के बाद क्या क्या हुआ मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो आज हम लोग बहुत दिन के बाद सोचे थे कि कब यहाँ जा पाएँ, कब साहब की दया हो और हम लोग यहाँ जा पाएँ। साहब और नीलम दीदी की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कपिलेश्वर महादेव जहाँ मैं अभी जा रही हूँ, कपिलेश्वर महादेव में एक बड़ा सा घंटा है। देखिए मेरे सर के ऊपर ही एक बड़ा सा घंटा है। यहाँ ही माँ अंदर ढुकने से पहले घंटा बजाई थी, तो माँ के अनामिका उंगली पर चोट लग गई थी। तो घंटा को माँ कहती है, नीलम दीदी कहती हैं कि क्या करती हो, ऐसे ही बजते रहो। तो ये चिरोकाल तक, आदि काल तक, कितने दिनों तक ये बजता ही रहा खुद ब खुद। और फिर जब साहब के कान पे आया, सुनाई दिया, कोई आके कहा कि दीदी माँ वहाँ पूजा करके गई थी और अभी तक घंटा बज रहा है। साहब बोले तो फिर साहब बोले जाके उस घंटे को कह दो मैं हरिंद्रानंद कहता हूँ अब थम जाओ। तो ये घंटा खुद ब खुद थम गया। जी हाँ, आज यहाँ आ पाई हूँ मेरे शिव गुरु और साहब दीदी का असीम दया। देखिए मेरी गुरु बहनें बजा रही है वो घंटा। अभी ये घंटा ऊंचा कर दिया गया है। पहले ये बज के ना खुद ब खुद नीचे आ जाती थी, रस्सी से बना हुआ था उस समय। अभी इसको अच्छे से ऊपर कर दिया गया, हाथ नहीं जाता इसलिए इस पर धागा लटका दिया गया। ये हमारे साहब भैया का साधना स्थल। यहाँ तो इतने सारे लोग अभी दिख रहे। जब हमारे साहब भैया यहाँ साधना किया करते थे यहाँ एक भी लोग नहीं होते थे। और ये देखिए साहब हरिंद्रा नाम के नाम से ये घाट, साहब भैया ये घाट पार किए थे और यहाँ कपिलेश्वर महादेव के दर्शन करिए। और यहाँ का जो वातावरण था, यहाँ का जो पूरा व्यू था, ऐसा लग रहा था जैसे मधुपुरा, सहरसा जिला मधुपुरा हम लोगों का स्वागत कर रहा है। आइए शिव शिष्य, साहब भैया जहाँ चरण दिए आप लोगों का वहाँ स्वागत है। हम लोग यहाँ आ करके सच में बहुत खुश थे, बहुत आनंद थे। यहाँ ही हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ ही साहब भैया 12 बजे बैठ के रात में साधना किया करते थे। सोचिए ये जगह देखिए, रात में साहब भैया यहाँ बैठ के साधना किया करते थे। कपिलेश्वर महादेव का हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं। कहाँ के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया था ना मैंने, कहाँ जा रही हूँ? उग्र तारापीठ, बिहार का उग्र तारापीठ। वहाँ माँ खुद ब खुद उत्पन्न हुई थी, धरती से माँ खुद ब खुद उत्पन्न हुई थी। हम लोग सभी कोई निकल गए। देखिए रास्ते का व्यू कितना अच्छा, आज का वेदर देखिए, मौसम कितना अच्छा है, कितना ठंडा ठंडा मौसम कर दिया है। गाँव में इतना ठंडा मौसम रहता ही नहीं। ये सिर्फ हमारे लिए, हम शिव शिष्यों के लिए हमारे साहब व्यवस्था कर दिए हैं। जो इसमें चलता है ना वही समझ पाता, वही अनुभव कर पाता है क्या फीलिंग है इसमें, वो महसूस किया जाता है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ उग्र तारापीठ का कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये माँ का मंदिर का दरवाज़ा, यहाँ साहब भैया को रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि साहब भैया को कई सारे पंडितों ने यहाँ पर घेर के रख लिया था। क्योंकि साहब भैया सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिलाए थे, रसगुल्ला खिलाए थे। वो चीज़ इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, यहाँ के ब्राह्मणों पंडितों को अच्छा नहीं लगा था। तो ये लोग वो रास्ते में, वो जो गेट था वहाँ साहब भैया को रोक लिया था कि नहीं जाने देंगे, तुम यहाँ नहीं खिला सकते, ये सिद्ध तारापीठ है। लेकिन साहब का मन था नहीं, आज हमको खिलाना है। साहब भैया को यहाँ दरवाजे पे सबको रोक के रखा था, सभी पंडित लोग रोक के रखा था, नहीं जाने देंगे। तो साहब भैया नीलम
दीदी को कहती है, नीलम तुम पेड़ा लो और आगे बढ़ो। दीदी माँ जैसे ही आगे बढ़ी, ये देखिए मंदिर का दरवाज़ा, ये मंदिर के अंदर जैसे गई, जैसे ही पैर रखी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अंदर में एक भी जानला नहीं है, एक भी दरवाज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस अंदर में अभी तो बल्ब भी जल रहा है, उस समय तो बल्ब भी नहीं जलता था, दीपक जलता रहता था। तो दीदी माँ जैसे ही अंदर गया, खुद ब खुद एक उजाला आ गया। वहाँ के ब्राह्मणों से हम लोगों ने बात किया, वहाँ खुद ब खुद उजाला आ गया और माँ प्रसाद खुद ब खुद खा ली थी। ये आप लोग दर्शन करिए। आप लोग भी दर्शन करें उग्र तारापीठ का। यहाँ माँ स्वयं खुद उत्पन्न हुई थी। यहाँ देखिए माँ का बिस्तर लगा हुआ है। दोपहर के समय माँ आराम कर रही थी, लेकिन हम लोग इतना दूर से आए, इसलिए माँ ने खुद दरवाज़ा खुद खोल दिया कि नहीं, आज मेरे शिव शिष्य सब खुद आए हैं, ये तो हम ही लोग का लोग हैं। तो आप लोग भी आकर के दर्शन करिए। आप लोग को भी माँ दया करे, आशीर्वाद दे। माँ का देखिए बिस्तर लगा हुआ है। हम अपना अनुभव बताते हैं। ये जब मंदिर में हम खुद आए, एंटर करने के बाद मैंने ही वो खुद अनुभव किया कि माँ सच में वहाँ है। इतना शीतल अंदर का, वो खुद आप अनुभव कर सकते हो। अपनी अनुभूति आप किसी को बता नहीं सकते। वो कहते हैं ना, जो मैंने महसूस किया वो किसी को मैं बता के समझाऊं कैसे, कि जो मैंने वहाँ फील किया, मैंने वहाँ बहुत अच्छा फील किया। मतलब इतना शीतल, इतना अच्छा लगा। आप लोग भी दर्शन करिए। यहाँ मेरे साहब दीदी अंदर में आए, आ करके दीदी माँ के हाथ से माँ पेड़ा खाई थी। और ये गले में जो इतना सारा माला देख रहे हैं ना, एक माला टूट के दीदी माँ के पैरों में गिर गया था। तो बहुत बड़ी मेरे शिव गुरु साहब दीदी की असीम दया, ये मेरे सारे गुरु बहनों के साथ मैं यहाँ आ पाई। हेलो गाइस, आज मेरा यहाँ का डे 3 लास्ट डे है। सुबह उठ के नहा धो के रेडी, सब कोई हो गए रेडी, सब कोई चले गए पूजा देने, और मैं भी जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए। आप लोग भी बने रहिए और मेरे साथ रहिए। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कुछ कहना हो तो कमेंट भी करिएगा। ये आ गए सिंहेश्वर मंदिर। साहब भैया के हाथ से यहाँ महादेव प्रसाद खाए थे। हम लोगों के हाथ से तो कभी हम लोग पूजा करते हैं, भगवान तो ग्रहण करते हैं नहीं, लेकिन कली युग के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद भैया, जो हमारे शिव शिष्य के सबसे पहले बड़े भैया जो कहलाते, सबसे पहला शिव के शिष्य, उनके हाथ से महादेव प्रसाद यहाँ ही खाए थे। साहब भैया को दया मिली थी यहाँ, शिव शिष्य होने के दया मिली थी यहाँ। हाँ, महादेव रसगुल्ला खा के साहब भैया को दया किए थे। ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जगह है कि हम यहाँ आ सकें। हम साहब को बस इतना ही कहेंगे, शिव गुरु को इतना ही कहेंगे कि जहाँ साहब का चरण पड़ा है वहाँ हम जा सकें। आप लोग भी दर्शन करिए। महादेव गुरु रूप में बहुत 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 ज़्यादा फलदायी हैं। कौन सा लकड़ी है ये भैया? धूमन का लकड़ी। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है और अब नाश्ता करने बैठे हैं। थोड़ा कचौड़ी वगैरह खा लें, फिर थोड़ा चर्चा में बैठने के बाद अब हम लोग बस के लिए निकलेंगे। स्टेशन जाना है हम लोगों का, टाइम हो गया गाड़ी का, तो बने रहिए। तो हे गाइस, हम लोग आ गए थे, अब टेम्पू में बैठ गए थे। सब लोग अब जा रहे हैं स्टेशन की ओर, क्योंकि हमारा ट्रेन है, टाइम से हम लोगों को पहुंचना है।
तो हम लोग सभी कोई बैठ गए थे, एक एक कर, कोई गाड़ी आगे कोई गाड़ी पीछे, ऐसे हम लोग सब कोई जा रहे थे। आराध्या भी देखिए कितना बदमाशी कर रहा है। आराध्या को तो जहाँ भी बैठेगी उसका बदमाशी तय है एकदम होना। फिर से कहाँ हो भाई তোমরা এখানে? আমি কখন থেকে খুঁজছি তোমাদেরকে। वीडियो तो बना ही रहे हैं। सबको जा रही हूँ अभी ढूंढने के लिए, क्योंकि सब बिखर गए हैं, सबका सीट अलग अलग है। तो बने रहिए, दिखाती हूँ। चलो मिल गई मेरी सारी गुरु बहना, सब मेरी गुरु बहना हैं, प्यारी प्यारी गुरु बहना सब। एक गुरु बहना वहाँ सोई क्या हो रही है? और কোথায় অর্ষণ? এই তো আমার গুরু বোন, সব আমার গুরু বোন। প্রণাম প্রণাম। ये रही मेरी एक बहन सो रही है, सब गुरु बहन सब सो रही है। एक गुरु बहन, ये तो ट्रेन चल पड़ी है, ये तो अब हावड़ा में ही जाके रुकेगी। तो हम लोग कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगी। आप लोग प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे वीडियोस और आते ही रहेंगे। हेलो फैमिली, तो देख सकते हैं कटिहार में भी ट्रेन रुका हुआ है और अभी चाय समोसा हम लोग खा रहे हैं, मैं और आराध्या। ट्रेन कटिहार में रुका हुआ करीब 15-20 मिनट हो गया है, अभी भी रुका हुआ है।